एमपीडीटी काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, इसके बारे में इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ ये बताऊंगा कि ये डॉक्यूमेंट कहाँ से बनेंगे, आपको इन डॉक्यूमेंट्स को कैसे बनवाना है और इनका प्रॉपर फॉर्मेट क्या होता है, किस फॉर्मेट में आप डॉक्यूमेंट जमा करें तो आपका रिजेक्शन नहीं आता है। जब एमपीडीटी काउंसलिंग स्टार्ट होती है तो उस समय पे जब राउंड 1 के लिए रजिस्ट्रेशन चल रहे होते हैं तो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपको वहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स लगाने होते हैं। और बहुत बार बच्चों के साथ ऐसा होता है कि जब वो डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं ना एमपीडीटी की वेबसाइट पे, तो जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाता है, क्योंकि 2020 में जो काउंसलिंग में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था वो ऑनलाइन तरीके से हुआ था क्योंकि कोविड-19 चल रहा था। 2019 तक ये ऑफलाइन तरीके से होता था, आपको हेल्प सेंटर में जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होता था, लेकिन 2020 में ऑनलाइन तरीके से हुआ था। और ये ऑनलाइन वाला जो सिस्टम है ना वो ऑफलाइन से काफ़ी बेहतर है, क्योंकि अगर कोई बच्चा आउटसाइड स्टेट से है, ऑल इंडिया कोटे से एडमिशन ले रहा है, तो उसे मध्य प्रदेश में आके और हेल्प सेंटर में जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने की कोई जरूरत नहीं है, ऑनलाइन तरीके से ही हो जाएगा। तो जब आप रजिस्ट्रेशन के दौरान एमपीडीटी में जो डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड करते हो तो वहां पे वो डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हो जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आप मध्य प्रदेश से होते हो, डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगाते हो, आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है वो रिजेक्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो तो या फॉर्मेट में नहीं होगा या फिर वो पुराना हो चुका होगा। तो मैं आपको बताऊंगा कि किस फॉर्मेट में रखना है और कितने टाइम तक के लिए ये डॉक्यूमेंट वैलिड होते हैं। कितने पुराना आप सर्टिफिकेट लगा दो तो वो काम कर जाएगा। तो ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक जरूर देखना। बाकी चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस कर लेना, क्योंकि काउंसलिंग के टाइम पे अलर्ट रहना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एमपीडीटी की जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो उस समय पे अगर आप होम स्टेट से हो तो आपको क्लास 10th का मार्कशीट लगाना होगा। क्लास 10th का मार्कशीट या फिर बर्थ सर्टिफिकेट, दोनों में से कोई भी डॉक्यूमेंट है तो वो आपका काम कर जाएगा। क्लास 12th का मार्कशीट लगाना होगा। क्लास 12th का मार्कशीट अगर आपके पास नहीं है तो आप डिजी लॉकर वाली मार्कशीट भी यूज कर सकते हो। जितने भी डॉक्यूमेंट अपलोड करना सबके सब पीडीएफ फॉर्म में अपलोड करना, उनका जो साइज होता है वो 250 KB के अंदर रखना, ठीक है। तो वहां पे 10 KB मिनिमम साइज होगा उस पीडीएफ का और 250 के अंदर उसका मैक्सिमम साइज होगा, यानी 250 मैक्सिमम साइज होगा। तो उसके बीच में डॉक्यूमेंट रखना। जो मैं प्रीफर करता हूं वो 180 से 200 के बीच, इससे डॉक्यूमेंट क्लियर भी होता है और हमारा अप्रूव भी हो जाता है। इसके बाद आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट रखना होगा। थर्ड डॉक्यूमेंट जो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट। अब डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है ये आपका 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट और इनकम सर्टिफिकेट, ये तीनों डॉक्यूमेंट आपके 1 साल से पुराने नहीं होने चाहिए, तभी वो अप्रूव होते हैं और प्रॉपर फॉर्मेट में होना चाहिए। आपको बताऊं अगर डोमिसाइल सर्टिफिकेट का, तो वहां पे सबसे ऊपर तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट मध्य प्रदेश मूल निवासी, मध्य प्रदेश सरकार, ये सब लिखा होगा, ठीक है, सबसे ऊपर पेज के टॉप में। इसके बाद जैसे ही आप नीचे आओगे तो आपको लेफ्ट साइड में जो सर्टिफिकेट नंबर है जो कि RS करके लिखा होगा वो आपको रखना है, और राइट साइड में आपका इशू डेट लिखा होगा वो आपको रखना है। तो इस प्रॉपर फॉर्मेट में होना चाहिए आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट। स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा, और इस सर्टिफिकेट को ही आप अपलोड करना। 1 साल से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, 1 साल के अंदर का ही लेटेस्ट सर्टिफिकेट लगाना, क्योंकि जब आप वहां पे पुराना सर्टिफिकेट अपलोड कर देते हो, प्रॉपर फॉर्मेट पे नहीं अपलोड करते हो, तो वहां दिक्कत ये होती है कि उस समय पे आप डोमिसाइल तो रहते हो लेकिन आपको डोमिसाइल रिजेक्ट करके आपको ऑल इंडिया कोटे में डाल देते हैं। फिर बच्चे परेशान होते हैं कि अब मैं क्या करूं, कैसे मेरा रजिस्ट्रेशन एडिट हो, तो वहां पे परेशानी आती है। फिर आपको रजिस्ट्रेशन डिलीट करना पड़ेगा या फिर आपको वेट करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन एडिट होने की डेट का। तो आप जब फॉर्मेट में अपलोड करोगे सर्टिफिकेट तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इससे बेहतर यह है कि अभी आपके पास समय है तो अभी जाके बनवा लो। आपका अगर कोई पुराना डोमिसाइल सर्टिफिकेट होगा आपके पेरेंट का, तो आप उसे लेके जाओगे ना तहसीलदार का जो ऑफिस है, जो कलेक्ट्रेट है, जहां नोटरी होती है वहां, तो वो आपका नया बना के दे देंगे, ठीक है। उसमें आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस पुराना सर्टिफिकेट लेके चले जाना और अपने पेरेंट का आधार कार्ड लेके चले जाना, आपका काम हो जाएगा।
जाएगा डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए। इसके बाद नंबर 4 पे जो डॉक्यूमेंट है वो इनकम सर्टिफिकेट है। अब इनकम सर्टिफिकेट भी आपका प्रॉपर फॉर्मेट में होना चाहिए। सबसे ऊपर इनकम सर्टिफिकेट मध्य प्रदेश सरकार, इसके बाद यहाँ पे जो लेफ्ट साइड में आपको दिखेगा वो सर्टिफिकेट नंबर दिखेगा और राइट साइड में इश्यू डेट दिखेगी। इसके बाद फिर आपका पूरा डिस्क्रिप्शन होगा कि इनकी इनकम इतनी है। आप अपने पेरेंट्स का भी इनकम सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो 17-18 साल के कम के होंगे, तो वो सब के सब अपने पेरेंट का लगा सकते हैं। 18 से ऊपर भी हो तो भी आप अपने पेरेंट्स का इनकम सर्टिफिकेट लगा सकते हो, वो वर्क कर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद जो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट है, अगर आप जर्नल से हो तब तो आपको कुछ नहीं लगाना। अगर आप ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी है ना, इन कैटेगरी से हो या फिर आपकी कोई सब कैटेगरी है तो आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट और सब कैटेगरी का भी सर्टिफिकेट देना होगा। सब कैटेगरी क्या होती है? सब कैटेगरी फ्रीडम फाइटर हो गया, सैनिक कोटा हो गया, तो ये सब कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो अगर आप इनकम सर्टिफिकेट के बाद जो कैटेगरी सर्टिफिकेट लगाओगे तो वो भी प्रॉपर फॉर्मेट में, लाइक आपका लेफ्ट साइड में सर्टिफिकेट नंबर, राइट साइड में इश्यू डेट और फिर पूरा प्रॉपर फॉर्मेट, तब जाके आपके ये सर्टिफिकेट एक बार में अप्रूव हो जाएंगे। और मान लो किसी ने मिस्टेक से सर्टिफिकेट गलत फिल कर दिया और उसका सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन जब हुआ डॉक्यूमेंट्स का, चॉइस फिलिंग के पहले जब आपका राउंड 1 का रजिस्ट्रेशन होगा, फिर डॉक्यूमेंट के लिए आप अपलोड करोगे, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जब वेरिफिकेशन हो जाएगा इसके बाद आपकी चॉइस फिलिंग होगी। तो मान लो किसी का वेरिफिकेशन नहीं हो पाया, लाइक उसका इनकम सर्टिफिकेट गलत निकल गया, उसका डोमिसाइल सर्टिफिकेट गलत निकल गया, तो आप परेशान मत हो, आप एमपीडीटी की साइट पे जाके जो रजिस्ट्रेशन किया उसको डिलीट कर दो। कैसे डिलीट करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक वीडियो दे रखी है, वो 2020 वाली वीडियो है, उसे देख लेना। उसी तरह सेम आप इस बार 2021 में भी अपना रजिस्ट्रेशन डिलीट कर पाओगे और इसके बाद नया रजिस्ट्रेशन कर दो, ठीक है, जो प्रॉपर फॉर्मेट में बताया उस फॉर्मेट में सभी सर्टिफिकेट के साथ। तो इस तरह आपका काम हो जाएगा। अगर आप वेट करोगे कि रजिस्ट्रेशन कब एडिट करने का नंबर आएगा तो वहां पे परेशान हो जाओगे, वहां पे आपको बहुत दिक्कत आएगी। लास्ट में 2 दिन का ही टाइम मिलता है एडिट करने के लिए, तो एडिट करने से अच्छा है कि डिलीट करके नया कर दो, परेशानी से हट जाओ, झंझट से हट जाओ, ठीक है। बाकी जो भी आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट है, इनकम सर्टिफिकेट है और डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, आपके पास पुराने होंगे, आप उन्हें लेके जाइए। अपने पेरेंट का आधार कार्ड लेके जाइए, नोटरी में चले जाइए, तहसीलदार के कार्यालय में चले जाइए, कलेक्ट्रेट में चले जाइए, वहां पे वो आपका नया बना के दे देंगे, कोई भी दिक्कत नहीं आती है, आराम से बन जाता है। अब इसके आगे जो मैं वीडियो बनाऊंगा वो ये बनाऊंगा कि जब राउंड 1 की काउंसलिंग हो गई, आपने सीट अलॉट कर ली, तो कॉलेज में एडमिशन के टाइम पे कितने डॉक्यूमेंट लेके जाने होते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट आप लेके जाओ कि वहां पे समस्या ना उठानी पड़े। क्योंकि जब ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का टाइम होता है ना, उसी में बच्चे परेशान होते हैं। और अगर आप ऑल इंडिया कोटे से हो तो फिर आपको 10th का सर्टिफिकेट, क्लास 12th का सर्टिफिकेट ही लगाना है। आपका ना तो कैटेगरी सर्टिफिकेट लगेगा ना तो आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगेगा। ये उन बच्चों के लिए बता रहा हूं जो ऑल इंडिया कोटे से अप्लाई करने वाले हैं एमपीडीटी काउंसलिंग में, जिनके लिए 10% सीट्स रिजर्व हैं। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट थी, शेयर जरूर कर देना, क्योंकि मुझे पता है कि आप में से 60-70% लोग तो सही फिल करते हैं, लेकिन जो 30-40% होते हैं ना, वो हमेशा प्रॉब्लम में आते हैं, हमेशा गलती करते हैं। तो ये वही लोग होते हैं जो ओवर स्मार्ट होते हैं या फिर जिनके पास जानकारी नहीं होती। तो इस वीडियो को आप शेयर कर देना, लाइक कर सकते हो तो लाइक कर देना, बाकी सब्सक्राइब कर लो एटलीस्ट काउंसलिंग के टाइम पे, तो ये चैनल आपकी बहुत हेल्प करेगा। बाकी आप कॉलेज रिव्यूज की सीरीज, अदर काउंसलिंग की इंफॉर्मेशन, जो सा CSAB, जैक डेली, सब कुछ UPSW वगैरह की आपको इस चैनल पे मिलती है। मिलता हूं दूसरे वीडियो पर दूसरे अपडेट के साथ, तब तक ले चलता हूं, दीजिए इजाजत मुझे। जय हिंद।